हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल कृष्ण सेविका में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की शुरुआत हम हरे कृष्ण महामंत्र से करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में उन्नति करना चाहता है, उसे 3 कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। पहला है यज्ञ, दूसरा है दान और तीसरा है तपस्या। तपस्या का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट लेना, और एकादशी व्रत का पालन करना भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से की गई तपस्या है। हर व्रत और उपवास के बहुत से भौतिक लाभ होते हैं, लेकिन भक्त कृष्ण से प्रेममयी भक्ति द्वारा जुड़ने के लिए व्रत का पालन करते हैं, ना कि भौतिक लाभ पाने की इच्छा से। और हर एकादशी की तिथि पर भक्त अधिक से अधिक जप और कीर्तन करते हैं और इस तरह से भक्ति मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस व्रत का पालन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे निर्जल, सजल, सफल और अनुकल्प प्रसाद ग्रहण करके। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है आनंदा एकादशी, या कहा जाए कि अजय एकादशी। ये सभी प्रकार के पापों को नाश कर मंगल प्रदान करने वाली एकादशी। ब्रह्मवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है, और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो सारे ब्रह्मांड के राजा एवं हमेशा सत्य बोलने वाले राजा थे। हरिश्चंद्र ने अनजाने में किए हुए किसी पाप की वजह से अपने राज्य को गंवा दिया, और राज्य के साथ साथ दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी पत्नी और बेटे को भी गंवाना पड़ा। इसके बाद ही पुण्यात्मा होते हुए उन्हें चंडाल का सेवक बनना पड़ा। वे मुर्दा का कफन उठाया करते थे। इतना सब होने के बाद भी राजा सत्य बोलने से विचलित नहीं हुआ करते थे। चंडाल के सेवक बनते हुए उन्होंने कई वर्ष बिता दिए। जब राजा इन सब से बहुत ज़्यादा दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा, राजा को इतना दुखी जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के दुखी मन से अपना सारा दुख महर्षि गौतम को बता दिया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने राजा को बताया, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। आप इस व्रत का पालन करें, इससे आपके पापों का अंत होगा। मुनि की बातों को सुनकर राजा ने अजा एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों का अंत हुआ और उन्हें उनकी पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त हुए। एकादशी के प्रभाव से राजा अपने परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत का पालन करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं, और जो इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।
तो भक्तों, आप सभी भी एकादशी व्रत पालन करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण।